अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्प्लेंडेड अकाउंट्स। आज जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो ये कि आपके किसी कस्टमर ने उसमें जिसने आपको पेमेंट करनी हो, वो आपको पेमेंट करने के बजाय आपके किसी वेंडर को डायरेक्ट अगर वो पेमेंट कर देता है तो उसको सिस्टम में हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके लिए हम अकाउंट्स में आएंगे, जर्नल एंट्री में जाएंगे। इस पर्पज़ के लिए हमने एक एंट्री बनानी है, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री पे क्लिक किया मैंने। फर्दर डिस्कशन से पहले इस वीडियो को लाइक करें, स्प्लेंडेड अकाउंट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मैंने यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल सेलेक्ट किया। आप पहले रिसीवेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पहले आप पेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। रिसीवेबल सिलेक्ट है क्योंकि मेरा रिसीवेबल कम हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। मैं यहाँ कोई डिस्क्रिप्शन भी लिख सकता हूँ। मेरे पास 20,000 की पेमेंट की है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास कॉन्टैक्ट आते हैं। यहाँ पर मेरे कस्टमर, वेंडर और एम्प्लॉइज़ तीनों फॉलो हो रहे होते हैं। अब मेरे किस कस्टमर ने पेमेंट की है मैंने वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कस्टमर मेरा बिलाल डिपार्टमेंटल स्टोर में मुझे, तो मैंने बिलाल डिपार्टमेंटल स्टोर लिखा। ये इसकी पेमेंट आ गई मेरे पास, मैंने इसको क्लिक भी कर दिया। अब मेरा पेबल कम हो रहा है। पेबल जब कम होता है तो वो डेबिट साइड पे आता है। अकाउंट्स पेबल, इसने मेरे, पहले तो ये 20,000 मैं करूँगा तो ये ब्लैक होगा, तो इसका मतलब क्वांटिटी यानी अमाउंट मेरा इक्वल, ठीक है। अब इसने किसको पेमेंट कर दी है, यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ। डेयरी लैंड को इसने पेमेंट कर दी है जिसका पेबल था मेरे ऊपर। तो ये मेरी एंट्री है कि बिलाल डिपार्टमेंट से इसका रिसीवल क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि रिसीवल कम हो रहा है, इसी तरह पेबल भी कम हो रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा। इन दोनों का लेजर बैलेंस अपडेट हो जाएगा। मैं इस एंट्री को सेव एंड अप्रूव कर देता हूँ। अब अगर आप अपने कस्टमर और वेंडर का जो है सिर्फ लेजर अपडेट करते हैं, लेजर मैनेज करते हैं, यानी कि तो आपका यहाँ से प्रोसेस कंप्लीट हो गया कि एक का रिसीवल कम हो गया, एक का, यानी कि दोनों का आपका रिसीवल भी कम हो गया और आपका पेबल भी कम हो गया। लेकिन अगर आप इनकी इन्वाइसेस वाइज डिटेल मैनेज करते हैं तो आपको जाके इन पेमेंट को सेटल करना पड़ेगा। और सेटलमेंट किस तरह करते हैं हम, इसी तरह पहले सेल्स की सेटलमेंट कर लेते हैं। सेल्स पे आए, सेल्स का सबसे लास्ट ऑप्शन है सेटलमेंट का। मैं यहाँ पे अपना कस्टमर सेलेक्ट करता हूँ, बिलाल डिपार्टमेंटल स्टोर। अब देखिए इसकी डिफरेंट इन्वाइसेस पेंडिंग है मेरे पास यहाँ पे, और इसके 20,000 का बैलेंस भी आ रहा है यहाँ पर मेरे पास। अब मैं इसके यहाँ पर मैं किसी पर्टिकुलर इन्वाइस को भी नॉक ऑफ कर सकता हूँ या डिफरेंट इन्वाइसेस को भी नॉक ऑफ कर सकता हूँ। अब मैंने ये इसकी 3 इन्वाइसेस फीफो के तहत नॉक ऑफ हो रही थी। मैंने इसको, अगर मुझे कोई डेट वगैरह चेंज करनी है, इस 20,000 को मैंने इनसे अटैच किया और मैं यहाँ से सेव एंड अप्रूव करता हूँ। अब मैं अगर दोबारा से देखता हूँ, अब देखिए इसकी इन्वाइसेस तो पेंडिंग है लेकिन अमाउंट कोई पेंडिंग नहीं है, हमने इसको सेटल कर दिया। इसी तरह वेंडर पर हम आते हैं, वेंडर सेटलमेंट पे, ऐड वेंडर सेटलमेंट, डेयरी लैंड। डेयरी लैंड की मैंने, मेरे पास जर्नल एंट्री की 20,000 की एंट्रीज आई हुई थी। इसी तरह देखिए मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट इन्वाइसेस आ रही हैं इसकी, जो जो मैंने पेमेंट करनी थी इसको। मैं इसी तरह फीफो के तहत अगर नॉर्मल नॉक ऑफ करता हूँ तो नॉक ऑफ हो जाएंगी मेरी। मैंने भी इसको सेव एंड अप्रूव किया तो ये मेरा दोनों नॉक ऑफ हो गए। अब अगर मैं आपको इसका लेजर दिखाता हूँ, अब देखिए मेरे पास एक लेजर पहले से ओपन है, कस्टमर क्लोजिंग बैलेंस का। इसमें अगर मैं इसको दोबारा शो करूँगा तो बिलाल डिपार्टमेंटल स्टोर का बैलेंस चेंज होना चाहिए। ये चेंज हो गया। मैं अगर इसकी डिटेल जाके देखता हूँ, ये जर्नल एंट्री की एंट्री आ गई, ये बैलेंस भी इसका अपडेट हो गया। और इसी तरह फिर जाके आपका इसका इन्वाइसेस जो है वो भी नॉक ऑफ हो गई। मैं इसी तरह यहाँ से अगर वेंडर लेजर पर आता हूँ, डिविडेंड का डाटा देखता हूँ मैं यहाँ से, तो ये जर्नल एंट्री से देखें इसका बैलेंस कम हो गया है। अगर आपको इनकी इन्वाइसेस की डिटेल देखनी होती है कि इन्वाइसेस नॉक ऑफ हुई नहीं हुई, तो उसके लिए आप कस्टमर के लिए जाते हैं एजेड अकाउंट रिसीवेबल रिपोर्ट पे। यहाँ से आपको नॉक ऑफ की डिटेल पता चलती है। इसी तरह वेंडर के लिए आप जाते हैं एजेड अकाउंट पेबल रिपोर्ट पे। यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं कि आपका डाटा कम हुआ नहीं हुआ, कौन कौन सी इन्वाइसेस पेंडिंग है। तो ये प्रोसेस है कि आपका कोई कस्टमर डायरेक्ट आपके वेंडर को अगर पेमेंट कर देता है तो आप उसको जर्नल एंट्री से कैसे मैनेज कर सकते हैं,
अगर आप उसका लेजर मैनेज करते हैं तो आपका काम वहीं पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर आप एक एक इनवॉइस की डिटेल मैनेज करते हैं तो आप उसको सेटल किस तरह कर सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।